नमस्कार, आरजेडी न्यूज एंड ट्वीट में आपका स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। किशनगंज के मेची नदी पर बन रहा पुल धंस चुका है। उसके धंसने के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि बीजेपी को यहां तक मालूम नहीं कि यह पुल केंद्र सरकार के अधीन बन रहा था। बीजेपी के जो नेता है वो सवाल उठा रहे हैं राज्य सरकार पर, नीतीश कुमार पर, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये पुल केंद्र सरकार के अधीन बन रहा था। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर साफ कर दिया कि ये इस पुल से बिहार सरकार का कोई लेना देना नहीं है। यह पुल केंद्र सरकार के अधीन बन रहा था, इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। अब मोदी जी से बीजेपी वाले इस्तीफा नहीं मांगेंगे कि क्या? जब पुल टूटा था उसके बाद लगातार नीतीश कुमार से इस्तीफे की बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे। अब ये पुल गिरा है जिसके बाद सवाल उठने लगा है केंद्र सरकार पर। केंद्र की मोदी सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये भाई, ये कौन सा गांव है? ये कौन सा नदी क्या बन रहा था यहाँ? ये पुल बन रहा था। देखो ये 100 साल हो गया इन पुल का और ये कभी कुछ नहीं हुआ। और ये देखो अभी पैदल आदमी चल भी नहीं सकता है और उससे पहले ये बैठ गया है। ये गोरी चौक है, गंभीरगढ़। कौन सी नदी है इसमें? मेची। क्या लग रहा है, क्यों पाया फंस गया या फिर वो ब्रिज धसक गया? काम डैमेज हुआ है, इसमें इंजीनियरों का कमी है। बाकी ठेकेदार ने काम लोकल किया है, इसमें ठेकेदारों का कमी है। काम बढ़िया से नहीं हुआ? नहीं हुआ है। ठेकेदारों पे, इंजीनियरों पे कार्रवाई किया जाए, बस यही है। ये अभी उद्घाटन तक नहीं हुआ है? उससे अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है, अभी काम ही चल रहा है इसमें। पहली बारिश है? हाँ, पहली बारिश है, पहले बहान है, उससे पहले ये बैठ गया है। किशनगंज जिले में मेची नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का नया मामला सामने आया है। बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि इस पुल से बिहार सरकार का कोई लेना देना नहीं। यह केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना अंतर्गत NHAI का निर्माणाधीन पुल है। परियोजना के निर्माण से संबंधित एजेंसी और अधिकारियों को श्रेय और दंड देने का सर्वाधिकार NHAI का है। इस पुल का बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग से कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 327E पर पुल का निर्माण GR IFA एजेंसी कर रही है और NHAI की देखरेख में यह पुल बन रहा था, जिसकी लागत करीब 1500 करोड़ है। नेशनल हाईवे 327E के चौड़ीकरण का काम हो रहा है, जिसके लिए इसका निर्माण कराया जा रहा है। यह पुल बिहार के अररिया जिले को बंगाल के सिलीगुड़ी से जोड़ता है। जानकारी के मुताबिक पुल चालू नहीं हुआ है, इस पर आवागमन नहीं हो रहा है। पुल का निर्माण कार्य हो चुका है, लेकिन अप्रोच पथ नहीं बन पाने के कारण इसे खोला नहीं गया है। जानकारी के मुताबिक अररिया से गलगलिया के बीच 94 किलोमीटर NH 327 4 लेन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। शुरू होने से पहले पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से गुणवत्ता पर सवाल उठ रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर ये साफ कर दिया है कि ये पुल केंद्र सरकार के अधीन बन रहा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, लिखा है, यह केंद्र सरकार अधीन भारतमाला परियोजना अंतर्गत NHAI द्वारा निर्मित निर्माणाधीन पुल है। इसका बिहार सरकार और पथ निर्माण विभाग से कोई संबंध नहीं है। इस परियोजना के निर्माण से संबंधित एजेंसी और अधिकारियों को श्रेय और दंड देने का सर्वाधिकार NHAI का है। तो पुल गिरने का ये नया मामला सामने आया है, लेकिन ये पुल बिहार सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार के अधीन बन रहा था। NHAI इसका जिम्मेवार है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, बिहार सरकार की नहीं है। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल RJD न्यूज एंड ट्वीट को सब्सक्राइब कर लें। NHAI के द्वारा अररिया बहादुरगंज गलगलिया पथ का चौड़ीकरण एवं स्ट्रिंगनिंग कार्य किया जा रहा है। GR इंफ्रा यह काम को कर रही है। मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि इन्होंने एक जो ब्रिज बनाया है उसका एक पाया धंस गया है। मैंने भी देखा है, तो मैंने PD को एक लेटर लिखा है, इसकी कॉपी मैंने राज्य सरकार को भी भेजी है, AC सर को भेजी है हमने, उसकी सूचना के तौर पर। कहीं न कहीं कुछ कमी तो रही है और एक पाया सिंक किया है चूँकि, उस पर कोई गाड़ी चल भी नहीं रही है। अभी इस पुल को
पब्लिक के लिए ओपन भी नहीं किया गया। अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो लोग इसको कर लेंगे। मुझे लगता है कि इसको जांच करके इसको ढंग से रिपेयरिंग कर ली जाएगी, लेकिन इस तरह की घटनाएं तो दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बगल में अवैध बालू खनन को लेकर मामला सामने आ रहा है, किस वजह से जो पुल का पाया धंसा है? नहीं, अवैध खनन का वहाँ पर तो खनन हो भी नहीं रहा है। ये लोग मिट्टी काटते हैं, मिट्टी जीआर इंफ्रा वाले ही काटते हैं, लेकिन थोड़ा दूर में से लेते हैं मिट्टी। और यहाँ रेलवे का भी जो कार्य चल रहा है वो लोग भी मिट्टी की कटिंग करते हैं, लेकिन वो दूर है। यहाँ पे बालू खनन की बात नहीं है, हमारा कोई बालू खनन नहीं हो रहा है। और सर